हमारे प्यारे दर्शकों, मित्रों, साथियों और दोस्तों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डनसेना, बड़े डूमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक करें और आपसे निवेदन करता हूं ऑल ऑप्शन का चयन करें। मित्रों, शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने समझें, अनुभव भी करें। अच्छा लगता है और मन कहता है, उचित लगता है तो आप हमें एक लाइक ज़रूर दें। आपका एक लाइक हमारे समय को, जीवन को मोटिवेट करता है और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और हमें मार्गदर्शन भी दें। आपका मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का आधार है। मित्रों, अपना मूल्यांकन करते रहना और जो वास्तविकता है उसी का मूल्यांकन करना, उससे अधिक करने का प्रयास करने से पावर का, एनर्जी का, क्षमता का ह्रास होता है, जिससे व्यक्ति जो करना है वो भी नहीं कर पाता है। भविष्य का निर्माण करने के लिए अपना मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने आप की समीक्षा करते हैं, आत्मशोधन करते हैं, आत्म परिष्कार करते हैं तो व्यक्ति नास्तिक तो रहता ही है, लेकिन नास्तिक से आस्तिक बनने के लिए प्रयास करें और जीवन को नई दिशा दें। मित्रों, अपना मूल्यांकन अहंकार के वशीभूत होकर के नहीं हो पाती है। जब तक हम दूषित क्षुब्धता वातावरण है उसको परिमार्जन नहीं करते हैं और श्रेष्ठ विचारों का अवगाहन नहीं करते हैं तो फिर जीवन उत्कृष्ट दिशा की ओर आगे नहीं बढ़ती है और जो वास्तविकता रहता है उसको भी भूल जाते हैं। मनुष्य गलती का पुतला माना जाता है। इंसान से गलतियां होती रहती हैं, किंतु उस गलती को दोबारा करने में जितना दोष लगता है उतना और किसी में नहीं है। इसलिए इंसान को ईश्वर ने बुद्धि दिया, विवेक दिया। इसका उपयोग करके अपने गलती को सुधारें और उसको दोबारा ना करने का संकल्प लें और उस गलती का प्रायश्चित भी करें। तभी इंसान के अंदर इंसानियत होती है और उसी के आधार पर अपना मूल्यांकन करते हुए जो वास्तविक स्वरूप है उसको जाना जा सकता है। व्यक्ति अपना मूल्यांकन तभी करता है जब वो गलती करता है, जब ठोकरें खाता है, जब उन्हें तकलीफ होता है, परेशानी होती है, विभिन्न प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ता है, तभी वास्तविक विवेक जो है साथ देती है और उस अकर्मण्य जो रहती है उससे ऊपर उठाने का प्रयास करती है, जिससे जीवन जो है लाभान्वित होता है और परिष्कृत होता है। मित्रों, वास्तविकता का मूल्यांकन करने के लिए अपने अंदर जो सोया हुआ देवत्व शक्ति है उसको जगाना पड़ता है, तब कहीं जा कर के अपना वास्तविकता का बोध होता है, ज्ञान होता है और उसी वास्तविकता के आधार पर अपने जीवन का निर्माण होता है। भविष्य को जिस दिशा में आप ले जाना चाहें उस दिशा की ओर आगे बढ़ सकता है। व्यक्ति जो है बीच में खड़ा है, आगे भी देख सकता है, पीछे भी देख सकता है, अगल बगल ऊपर नीचे सभी दिशाओं की ओर देख सकता है, लेकिन अपने ऊपर निर्णय ले करके जिस दिशा में चलना है उसी दिशा की संभावना जो है परिलक्षित होती है और भविष्य का उसी के अनुरूप निर्माण होता है। तो मित्रों, अपना मूल्यांकन करते रहना और जो वास्तविकता है उससे अधिक ना करना, अपने अंतःकरण के जितने भी स्फुरना है उसको जगाना
तत्वदर्शी बनना, विद्वान बनना, श्रेष्ठवान बनना, विचारवान बनना, अपने विभूतियों को परिष्कृत करना और सूक्ष्मदर्शी होकर के अच्छा से अच्छा कार्यों का अन्वेषण करना व्यक्ति का अपना मूल कर्तव्य है और परम धर्म है। इसलिए मित्रों, अहंकार में ना आकर के उसको सद्भावना के साथ में, सद्विचारों के साथ में जोड़ने का प्रयास करें। जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार की महत्ता बढ़ती है उसका जीवन अंधकार से भरा रहता है, वो हमेशा पाखंड की ओर आगे बढ़ता है। अच्छे चीज़ों का अन्वेषण करने के लिए उनके पास बौद्धिक क्षमता नहीं होती है। इसलिए अपना मूल्यांकन करना जरूरी है और वास्तविकता के रूप में मूल्यांकन करें, तभी इस जीवन की सार्थकता होगी, आने वाला भविष्य का निर्माण होगा और व्यक्ति अपना जो चाहता है उसमें भी सफलता प्राप्त होगा। अगर धर्म के रास्ते में अध्यात्म का अवलंबन करके चलते हैं, सत्य के मार्ग पर आरूढ़ होकर के चलते हैं, संकल्प पूर्वक जीवन को एक नई दिशा देते हैं, तो इस जीवन रूपी जो अद्भुत क्षमता है, दिव्यता है, उसका निरूपण होता है और वास्तविकता का ज्ञान होता है। व्यक्ति अपने अंदर सब कुछ छिपा करके बैठा है। अगर कोई एक न्यूनस को स्पंदित करता है तो उसी दिशा में चरित्र चिंतन व्यवहार बनता है और आदत, कर्म, स्वभाव सब निर्माण होता है। तो मित्रों, अपने आप को समझना, अपने आप को जानना और एक नई दिशा बना करके चलना, अपना मूल्यांकन करते हुए आगे बढ़ना व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है और उस स्वभाव को जानने के लिए, समझने के लिए, परखने के लिए, पहचानने के लिए एक आधार है, वो है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं या गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, उसके प्रत्येक शब्दों के अर्थों का चिंतन मनन करते हैं, तो जीवन में वास्तविकता का ज्ञान होता है, अपना मूल्यांकन करने की क्षमता विकसित होती है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री मंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जुम सः ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जुम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड जंजावृतिरोध सक्षमं योगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, अपना मूल्यांकन वास्तविकता से अधिक ना करें। बहुत ही
दिव्य सुविचार है। अहंकार का आधार ही यह है कि हम अपने आप को महत्वपूर्ण मानते हैं और दूसरों से स्वयं को महत्वपूर्ण सिद्ध करने के लिए उनके अहंकार से टक्कर लेना चाहते हैं। महत्वपूर्ण होना एक अलग बात है और स्वयं को महत्वपूर्ण मानना तथा उसे सिद्ध करना सर्वथा दूसरी बात है। महत्वपूर्ण सिद्ध करने का प्रयास ही इस बात का द्योतक है कि हम अपना मूल्यांकन वास्तविकता से बहुत अधिक करते हैं। विचार किया जाना चाहिए कि संसार में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई है तो वह ईश्वर है और ईश्वर की ऐसी कोई चेष्टा दिखाई नहीं देती जो वह अपने आप को महत्वपूर्ण सिद्ध करने के लिए करता हो। संसार की सर्वोपरि महत्वपूर्ण सत्ता अपने आप को महत्वपूर्ण सिद्ध करने की ओर से उदासीन है। तो क्या कारण है कि हम जैसे अरबों व्यक्तियों के होते हुए हम अपने आप को सबसे महत्वपूर्ण माने और दूसरों से टक्कर लेते फिरें। मित्रों, अपने अहंकार को पहचान लेने और उसे स्वीकार करने के साथ ही वस्तु स्थिति को समझ लेने मात्र से अहंकार तिरोहित हो जाता है। केवल पहचानने और स्वीकार करने भर से ही बात नहीं बनेगी। प्रकाश है और अंधकार नष्ट हो गया है, यह जानने पर भी यदि आंखें बंद रखी जाएं तो स्थिति में कोई अंतर नहीं आता। आवश्यकता इस बात की है कि आंखें खोली जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।